अगर आपने भी ईएमआई पर स्मार्टफोन खरीदा है तो ये खबर आपके लिए है। ईएमआई पर मोबाइल खरीदकर किस्त ना चुकाने वालों का फोन लॉक हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक लोन देने वाले बैंकों और एनबीएफसी को मोबाइल फोन को दूर से ही लॉक करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1/3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें मोबाइल फ़ोन शामिल हैं छोटे छोटे लोन पर खरीदे जाते हैं। सर, ये क्या हो रहा है? मतलब आरबीआई ऐसा क्यों करने जा रहा है? रिजर्व बैंक ने काम तो पिछले साल भी किया था, बिल्कुल ये भी पिछले साल उसे रोक दिया गया था। आरबीआई ने पिछले साल ही कर्ज देने वाले जो बैंक हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं, उनसे कहा था कि जो फोन्स लिए गए हैं और अगर उनकी किस्त नहीं चुकाई जाती है तो डिफॉल्टिंग बारोअर्स के फोन्स लॉक कर दिए जाएं। पर पिछले साल इस पर विरोध भी हुआ था तो उसे हटा लिया गया। तो हमें पता है और सबको ये पता है कि भारत में करीब करीब 1/3 से ज्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी खासतौर पर फोन लोन पर बिकते हैं। मैक्सिमम लोग लोन फाइनेंस कराते हैं इतने बड़े उसमें, और उसमें डिफॉल्ट रेट काफी ज्यादा है क्योंकि लोन का टिकट साइज छोटा होता है, इसलिए डिफॉल्ट की रफ्तार हमें बढ़ती भी है और हर साल ज्यादा होती जा रही है कि 50,000, 1 लाख रुपए तक के, 2 लाख रुपए तक के लोन होते हैं फोन्स के लिए। और इसको लेकर बैंक और वित्तीय संस्थाएं लंबे समय से, फाइनेंस कंपनियां लंबे समय से आरबीआई के साथ कवायद में लगी हुई हैं कि अगर वो रिकवरी नहीं हो रही है तो उसका कोई रास्ता दिया जाए। तो ऐसा संकेत है कि रिजर्व बैंक ने जो लेंडर्स से बातचीत करने के बाद फेयर प्रैक्टिस कोड के आधार पर इस तरीके का फैसला किया है या करने की तैयारी कर रहा है कि बारोअर्स अगर समय पर पैसा नहीं चुकाते हैं तो उनके फोन लॉक कर दिए जाएंगे। और ऐसा करने से पहले जब आप कर्ज लेने जाएंगे तो जो आप लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे रिटेलर के साथ या मोबाइल फोन सेलर के साथ, उसमें ये प्रावधान होगा जिसमें आपकी कंसेंट होगी कि अगर मैंने समय पर पैसा नहीं चुकाया तो मेरा फोन लॉक कर दिया जाए। लगभग वैसी स्थिति जैसी किसी और भी कर्ज के मामले में होती है। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव है। अभी ये कब से लागू होगा ये आरबीआई ने नहीं बताया है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से इस पर फैसला हो गया है। तो अगली बार अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हैं, वो भी ईएमआई पर, थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। कभी भी कहीं ऐसा ना हो कोई किस्त मिस हो और आपका फ़ोन लॉक हो जाए।